हर हर महादेव। स्वागत है आपका संस्कृति सागा पर, जहां हम आपको ले जाते हैं भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की दिव्य यात्रा पर। आज हम आपको ले चलेंगे झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि पर, जिसे शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोक्ष प्राप्ति का स्थल माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथा और रहस्य आपको शिव के चमत्कारिक रूप से रूबरू कराएगा। देवघर, जिसका अर्थ है देवताओं का घर, झारखंड के संथाल परगना में स्थित है। यहाँ का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिवजी का एक प्रमुख पूजनीय स्थल है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने रावण के तप से प्रसन्न होकर उसे यह ज्योतिर्लिंग प्रदान किया था। इसी कारण इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है रावण से, जिसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया था। उसने अपनी भक्ति में अपनी ही 10 भुजाओं और सिर की बलि दे दी। शिवजी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, लेकिन एक शर्त के साथ, वह इस ज्योतिर्लिंग को अपने राज्य लंका ले जा सकता है, परंतु अगर रास्ते में इसे कहीं रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण अपने राज्य लंका की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। उसने एक ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु से ज्योतिर्लिंग को थोड़ी देर रखने के लिए कहा। ब्राह्मण ने बहाने से ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया और तब से यह ज्योतिर्लिंग यहीं देवघर में स्थापित हो गया। रावण को इस घटना पर क्रोध आया, लेकिन वह ज्योतिर्लिंग को वापस नहीं उठा सका। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी बेहद अद्वितीय है। मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था और इसकी संरचना प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त हर साल आते हैं, खासकर श्रावण मास में, जब कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। यह कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है, जहाँ शिवजी अपने भक्तों को जीवन के कष्टों से मुक्त करते हैं। श्रावण मास में यहाँ की कांवड़ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और देवघर में गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और कहा जाता है कि जो भी भक्त इस यात्रा में भाग लेता है, उसे शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी और पत्थरों में दिव्य शक्तियाँ हैं, जो भक्तों की बीमारी और दुखों को हर लेती हैं। यही कारण है कि इसे बैद्यनाथ कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के देवता का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनकी अनगिनत कहानियां हैं, जिनमें शिवजी ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। यह स्थल उनके लिए भक्ति, आस्था और आत्मशांति का प्रतीक बन गया है। बैद्यनाथ धाम साल भर धार्मिक उत्सवों का केंद्र रहता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्सव श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है और मंदिर परिसर में दिन रात भक्ति और आस्था का उत्सव चलता रहता है। श्रावण मेले के दौरान यहाँ की पवित्रता और भक्ति की धारा हर किसी के दिल को छू जाती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि, दीपावली और मकर संक्रांति जैसे पर्वों पर भी यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। हजारों भक्त इन उत्सवों में शामिल होकर बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाओं की कहानियां भी भक्तों के बीच प्रचलित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से कई लोगों ने अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार किया है। बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र भी है। यहाँ आकर लोग अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। मंदिर परिसर में शिवजी के प्रति भक्ति की जो लहर बहती है, वह हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में भारी भीड़ होती है, विशेषकर श्रावण मास में, इसलिए जल्दी सुबह पहुंचना लाभकारी रहता है।
ध्यान दें कि यहाँ पुरुषों के लिए धोती पहनकर पूजा करने का नियम है, जिसे आप मंदिर परिसर के बाहर आसानी से खरीद सकते हैं। बैद्यनाथ धाम के आसपास कई अन्य प्रमुख स्थल हैं, जो आपकी यात्रा को और भी विशेष बना सकते हैं। त्रिकूट पर्वत यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ आप रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा नौलखा मंदिर और सत्संग आश्रम भी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ आकर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और शिवजी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद हर भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। बैद्यनाथ धाम की यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह जीवन में भक्ति, आस्था और आंतरिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। भगवान शिव का यह पवित्र स्थल अनंत शक्ति और कृपा का प्रतीक है, जो हर भक्त के दिल को छूता है। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृति सागा को सब्सक्राइब करें। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो।